वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई हो आप सब लोग बहुत अच्छे हो गए, स्वस्थ हो गए और मस्त हो गए। सॉरी मैंने इतने दिनों तक वीडियो नहीं डाला था। सडनली क्या हुआ था वो भी मैं बताऊंगी। आज डाल रही हूँ क्योंकि आज ही मैंने वीडियो 2-3 दिन मैंने ब्लॉग भी नहीं बनाया और 2-3 दिन मैंने वीडियो भी नहीं बना डाला। वो मैं इसके बाद एक और ब्लॉग है उसमें पता चल जाएगा आपको कि मैं इसमें कुछ नहीं बता सकती हूँ, बताने की भी नहीं। तो इंतज़ार करिए, अगले ब्लॉग में आपको पता चल जाएगा। यहाँ पर मैं अपना वीडियो ये बहुत एक दिन पहले उसके पहले ही शूट कर ली थी। तो मैं आज बाबू को तैयार कर रही हूँ और मेरे हस्बैंड आज दोपहर में आ जाएगी। ये फ्राइडे की वीडियो है। तो मुझे भी जाना था इसको लेने के लिए, तो मैंने इसको तैयार वगैरह कर दिया। और इसका आज टेस्ट था इंग्लिश का, तो मैंने उसको वही लर्न करा के इस समय रिपीट करवा रही थी। बच्चों का क्या है ना कि बच्चे सुबह भी रिपीट कर ले तो कुछ याद रह जाता है, नहीं तो फिर क्या करें कि नहीं पता चलता हम लोग को है। तो मैं यहाँ पे पूछ रही थी और उसको खिला भी रही थी, प्लस टिफ़िन वगैरह सब पैक कर रही थी और अपने भी तैयार हो रही थी क्योंकि काफ़ी टाइम था। मैं सुबह ही जल्दी उठ गई थी, तो धीरे धीरे मैं करती रह रही थी। तो फिर मैं क्या दिखाती, मैं सुबह आराम से उठी ही हूँ, जल्दी उठ गई थी तो बहुत हर चीज़ एकदम सडनली आराम था। तब उसको जब मैंने उठाया तो जल्दी वो भी उठ गया था, तो वो भी अपना आराम से पढ़ रहा था। यहाँ इसके पेट में थोड़ी सी दर्द हो रहा था, मम्मा दर्द हो रहा था। बच्चों का गैस वगैरह बन ही जाता है, तो मैं गैस की हल्की सी जो आयुर्वेदिक दवा होती है होम्योपैथिक, मैं इसको पिला रही थी क्योंकि बच्चे इस समय पानी नहीं पी रहे हैं और कंज्यूम पानी नहीं करते, तो कुछ ना कुछ तो दिक्कत होती है। फिर उसके बाद ये तो चले गए थे और मैं आज आप लोग को बताने जा रही हूँ। मैं अपने घर को ऐसे व्यवस्थित करती हूँ, घर को क्लीन करती हूँ कि कोई आए या जाए, कोई मेहमान रहे या न रहे, उससे आपके घर को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आपको टेंशन नहीं होगी कि मेरा घर। सबसे पहले तो आप बेडशीट 2 या 3 दिन पे आप बदल दो। पहला है टिप, जिसमें गर्मियों के दिनों में 2 से 3 दिन में आप बेडशीट बदल दो। ऐसा होता है ना, जैसे आज आपने बदला, फ्राइडे को बदल दिया तो आप वेडनेसडे को बदल दो या तो ट्यूसडे को बदल दो, कुछ ऐसा आप बदल दो। फिर इस तरह भी हफ्ते में 2 दिन आप बेडशीट बदल दो, जिससे बेडशीट बदलने से ना घर में ऑटोमेटिक रौनक रहती है और साफ़ सुथरा लगता है। तो घर में जैसे बेडशीट जो यूज़ करते हैं वो तो पुराने हो जाते हैं, लेकिन उसको साफ़ सुथरा बिछाओगे ना तो आपको सडनली कोई भी आ गया, क्योंकि ऐसा नहीं है कि फ़ोन करके तो 80% लोग आते हैं। अगर फ़ोन करके कोई नहीं आया तो मैंने बेडशीट को लुक बदल दिया है। इस पे ये कुशन लगा दिया, जिसके कुशन पे मैंने वही पिलो कवर ही रखा था। तो और दूसरा टिप्स है कि हमारे घर में जो भी सामान इकट्ठा हो उसको तुरंत के तुरंत जहाँ पे जगह हो वहीं पे रख दो, जिससे कारण ना मैसी घर नहीं लगता है। तो अलमीरा मेरा हमेशा मैसी लगता है, तो मैं इसको सही कर रही थी। तो बाबू का बर्थडे का चीज़ें मैंने अभी तक नहीं रख पाई थी, तो आज मैं उसको रख दूँगी और मेरा घर भी एकदम नीट एंड क्लीन हो जाएगा। जो एक्स्ट्रा चीज़ें होती हैं ना उसको हटा ही तो ज़्यादा बेहतर है। रोज़ हटा दो क्योंकि वो चीज़ें आपके यूज़ में नहीं आती हैं। फिर कुछ चीज़ें आप ऐसे बॉक्स वगैरह बनाते हो जिसमें कुछ सामान आप डाल दो, तो उस पर कवर वगैरह रख दो लगा के, उसके ऊपर कुछ डेकोरेशन आइटम या कुछ भी ऐसा चीज़ आप रख दो जिसके कारण वो भी चीज़ अच्छा लगे और आपका भी सामान भी सही से सेफ पड़ा रहे। तो कुछ चीज़ें मेरा ऐसे ही होता है कि कुछ सामान को यूज़ तो बहुत दिनों बाद करनी रहती है, तो मैं इसी तरह इस डिब्बे को जैसे कवर लगा करके उसके अंदर कुछ सामान भर के उसको कवर कर देती हूँ। और जिसके कारण और फिर ऊपर से भी एक चीज़ कवर आप कर दो, जिसके कारण सडनली कोई आए ना तो वो आप हटा सको, और ऐसे भी नहीं हटाओगे तो साफ़ सुथरा रहेगा, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। और फिर कभी कभी डीपली क्लीनिंग भी कर दो। डीपली क्लीनिंग का मतलब है कि सामानों को हटा के झाड़ू वगैरह लगा, क्योंकि मौसम इस समय ऐसे ही ना, खूब हवा चल रही है। हवा चलने की वजह से यहाँ पर मतलब कि बहुत ज़्यादा मेरे यहाँ तो धूल मिट्टी बहुत ज़्यादा आता है, क्योंकि खुला एरिया भी है, प्लस यहाँ पे मिट्टी बहुत जल्दी सूख जाती है। और हमारे यहाँ तो नहीं सूखती, लेकिन यहाँ इसलिए यहाँ पे मिट्टी अंदर से डीप क्लीनिंग कर दीजिए तो ज़्यादा अच्छा होता है। तो यहाँ पे मैं कमरे को पहले झाड़ू लगा के यहीं को सबसे पहले साफ़ कर रही हूँ, फिर इसको अच्छे से क्लीन भी कर दे रही हूँ, क्योंकि झाड़ू लगा दिया तो अब मेरे इसमें बस पोछा लगाने की काम बाकी है। तो मैं यहाँ पे रोज़ ही इसको पोंछ देती हूँ। हद से 2 से 3 मिनट लगता है बस पोंछने में, क्योंकि अगर रोज़ आप साफ़ करोगे ना तो उससे ज़्यादा आपको क्लीनिंग करने में टाइम नहीं लगेगा। हो गया गेस्ट रूम और बेडरूम हो गया, और आप आ गया किचन के जो कैसे कुकटॉप होता है वो हमेशा ही आप साफ़ रखो। कोई चीज़ जैसे डिब्बे वगैरह अगर आपके साफ़ नहीं भी होना तो उस पर नज़र मेहमानों के पहले नहीं जाती है, पहले जाती है आपकी रसोई पे, आपके कुकटॉप पे, आपके चूल्हे पे जाती है। अगर वो साफ़ रहे और बर्तन वगैरह सही से व्यवस्थित रहे ना, तो किचन में आपको खुद ही लगेगा कि हाँ मेरा किचन आज साफ़ है। और सब जब भी आपको गंदा लगे ना तुरंत हाथों हाथ साफ़ कर दिया करो, थोड़ा थोड़ा। ऐसा नहीं कि आप वीक में 2 दिन या 3 दिन, ऐसा नहीं, जब आपको गंदा लगे तभी आप साफ़ कर दो। क्योंकि आज मुझे साफ़ करने का दिन है तो ऐसे मत करो, आज आपको साफ़ करने का दिन रहे या ना रहे आप उस दिन साफ़ कर दो, जिसके कारण क्या होता है ना
जैसे कल साफ़ है, आज अचानक कुछ चीज़ गिर गया या कुछ ऐसा हो गया जिससे गंदा हो गया, तो उसके कारण आप तुरंत साफ़ कर दोगे, तो वो चीज़ें किसी के मेहमान क्या, जैसे आपने बुधवार को कर दिया कि मुझे साफ़ करना, लेकिन मंगलवार को ऐसा सडनली कुछ हो गया जिससे कारण आपका गंदा हो गया, तो फिर आप उसको साफ़ अभी के अभी करो। ऐसा नहीं सोचो कि कल करना है, कल ही डीप क्लीनिंग करूँगी तो करूँगी, पता चला ट्यूसडे की शाम को कोई आ गया तो ऐसा आप साफ़ कर दोगे ना तो ज़्यादा अचानक। जैसे मेहमानों का क्या है, लेडीज़ तो इधर अगर लेडीज़ आ गई किसी के साथ तो वो सडनली हो जाती है, किचन वगैरह में आ ही जाती है, क्योंकि वो किचन वहाँ तो बैठेगी नहीं, वो आपके साथ किचन में लग जाएगी या किचन में ही बातें करने चली आएगी। ये देखिए मेरे पास अचार की डिब्बा रखा था, तो यहाँ पे नीचे वाले अचार के डिब्बे में कोई गंदी, मतलब डिब्बे में जो कार्टून है उसमें कोई गंदी, तो मैं यहाँ पे मिठाई के डिब्बे के जो ऊपर के परत होते हैं ना उसको काट काट के मैंने इसको सिंपल रख दिया, क्योंकि यहाँ पे वो नीचे के डिब्बे में नहीं जाएगी, क्योंकि अचार के डिब्बे हैं तो उसमें कलर, मतलब उसमें से तेल वेल जाएंगे ही जाएंगे, ये तो आपको पता ही होगा कि जाना ही जाना है इनको। तो अब आ गई थी मैंने ये साफ़ करने के बाद फ्रिज की सफाई। तो फ्रिज तो डेली ही इतना साफ़ करना होता है, वो तो करना होता है, ऊपर साफ़ करना हो तो बाहर, तो फ्रिज अंदर गंदा ज़्यादा हो या ना हो, लेकिन बाहर की साफ़ करना तो बहुत ज़रूरी होता है, तो बाहर का साफ़ ज़रूर कर दीजिए। और अब मेरा सबसे बड़ा टास्क हो गया था कि ये जो भी कोई सामान होते हैं ना उसको ऑर्गेनाइज रखिए, मतलब जो चीज़ जहाँ से रही वहीं सुबह में ठीक कर दीजिए, मतलब सुबह तक। तो क्या है, अब मैं यहाँ पे ना इस कार्टून में बाबू का बर्थडे वाला रख रही हूँ, वैसे मुझे फेंकना था लेकिन मुझे फेंकने का समय नहीं मिला, फिर मैंने कहा कि चलो रख देते हैं, नेक्स्ट टाइम क्या होगा पता नहीं, मतलब क्या से करूँगी सेलिब्रेट नहीं पता। यहाँ पे मैं ये चीज़ देख रही थी, मैं इसको निकालूँ क्या करूँ, मैंने कहा कि चलो निकाल लेते हो, और अभी मैं इसका कुछ ना कुछ तो कर ही डालूँगी, मतलब व्यवस्थित करने में या कुछ अच्छे से ठीक करने में मैं इसको ज़रूर से यूज़ करूँगी। तो यहाँ मेरा सब कुछ हो गया था, और इसको रखने में ना बहुत टाइम लग जाता है, मतलब कि इसको मैं उठाना नहीं चाहती हूँ। तो ये तो हो गया। फिर आप दूसरी ये जो टिप्स है मेरा है कि कपड़े आप धुल तो तुरंत ही धुल दो, जिस दिन निकालो उसी दिन धुल दो, क्योंकि ये गंदे कपड़े ना आप ऐसे कपड़ों के बीच, साफ़ कपड़ों के बीच में भी नहीं रख सकते, गंदे कपड़े इधर उधर पड़े रहते, या तो लॉन्ड्री बैग में दबा के रख दो। तो मेरे पास, जिसके पास लॉन्ड्री बैग ना हो तुरंत के तुरंत धुल, और लॉन्ड्री बैग में भी गंदा रहे तो मुझे ठीक नहीं लगता। तो आप उसको धुलने के लिए लगा दो, और गर्म पानी में धुल दो। गर्म पानी से चादर वगैरह तो जल्दी धुलाते हैं और साफ़ भी जल्दी हो जाते हैं, मेहनत उतनी नहीं रहती है। तो मैं गर्मियों के दिन भी गर्म पानी का ज़्यादा प्रेफर करती हूँ, कि ठंडे पानी से गंदगी चिपकी रह जाती है और साफ़ करने में थोड़ा सा मेहनत लगता है, और गर्म पानी भी 5 मिनट में हो जाता है और उसको भी साफ़ करने में टाइम नहीं लगता है। यहाँ मैं लगा रही थी झाड़ू पोछा, और दोनों एकदम घर क्लीन हो गया था। अब बाहर का पोर्शन, ये बालकनी का पोर्शन, इसमें आप पोछा लगाओगे तो ज़्यादा फ़ायदा नहीं होगा। आप थोड़ा सा पानी लेके, इससे मैं आधा बाल्टी पानी से एक तरफ आधा से भी कम और एक तरफ आधा से भी कम, मतलब दोनों मिला के आधा बाल्टी पानी में इस वाले से यूज़ करके मैं इसको रोज़ ही धुल देती हूँ, जिसके कारण ये मेरी बालकनी हमेशा चमचमाती है, और कोई आए या जाए, आंधी वगैरह आ जाती है ना, ठीक हो जाती है। यहाँ देखिए मेरे घर का लुक एकदम ही न्यूली बन के तैयार हो गया था, मतलब कि कोई आएगा, अभी कोई भी आएगा तो कोई कुछ भी नहीं कह सकता है कि मेरा घर गंदा है या मैसी है या कुछ भी है। तो सुबह सुबह के काम में मेरे बच चुके थे ये 10:30 में, जब हस्बैंड आए गए, मतलब रहते नहीं है या बेटर नहीं रहता है, तो मेरा 1-1.5 घंटे में ये फिनिशिंग हो जाती है। अब बस मुझे घर में खाना बनाना है, बाकी कुछ नहीं। ये बेडरूम की ऐसे ही क्लीनिंग करिए तो बहुत सुंदर लगती हैं, मुझे तो लगते हैं, आपको लगते हैं वो भी बताइएगा। तो मैं बस नहा के वापस आ जाऊंगी आपके पास, नहा लूँ पहले तो। हेलो फ्रेंड्स, अब हो चुका है पूरा घर का काम ख़त्म, और आप में मैंने दिखाया ना कि कैसे घर को ऐसे क्लीन रखते हैं कि मेहमान आए या जाए कोई दिक्कत नहीं है। मेहमान आए तो ये नहीं भागा दौड़ी करो कि घर एकदम साफ़ ही करना पड़े, मतलब कि बस खाने पे ध्यान दीजिए और घर एकदम चकाचक हो जाएगा। क्योंकि आप सिंपल घर रखोगे ना, आर्टिफिशियल घर आपको ये लगेगा कि स्पेशल आपने उसको तैयार किया है किसी के आने की वजह से, और ऐसे आप घर पर रोज़ क्लीनिंग करोगे तो कोई कभी भी आए कोई दिक्कत नहीं। क्लीन, नीट एंड क्लीन होना चाहिए घर, तो वही लुक बहुत ही अच्छा लगता है। तो मैंने तो ऐसे ही क्रिएट किया हुआ है, सिंपल घर रखा है। तो बेडशीट तो चेंज जिसको जैसे करना होता है वो करता ही है, और जैसे अचानक कोई बिना बताया आए तो आपका वही बेडशीट रहेगा, लेकिन नीट एंड क्लीन रहेगा, तो आप एकदम सुंदर सा और अच्छा लगेगा। तो मैं बस वही बता रही थी कि जैसे आप रखो घर भी साफ़ रहता है। यहाँ मैं मैट लगाती हूँ, लेकिन अभी गर्मी की वजह से ना मैट नहीं लगा रही हूँ, तो मैं आराम से नीचे फर्श बैठ के सब्ज़ी काट रही हूँ, और सब्ज़ी और यहाँ मैं टीवी थोड़ी सी देख रही थी, मन लग रहा था कि थोड़ी सी टीवी देख लूँ। यहाँ मैं आलू गोभी की सब्ज़ी बना रही थी, आलू गोभी बोली आलू लौकी की, सिंपल, क्योंकि मेरे हस्बैंड दूर से आ रहे तो वो ढाबे का खाना खा के मन उठ गया उनका है।
मैंने कहा कि चलो सिंपल बनाती हूँ, चना दाल डाल के मैंने बनाया। ये सब्ज़ी मैंने बहुत बार दिखाई है, तो मैं बस प्याज में डालती हूँ, तेल में डालती हूँ अदरक कह रही हूँ, लहसुन, प्याज और अपना मिर्चा और जीरा डाल के मैं इसको भूनने के लिए फिर सब्जियाँ डाल देती हूँ। फिर टमाटर और मसाले जो डाल के उसको 5 मिनट भून के मैं अपना वो कर दी। देखिए, और फिर इसके लगे हाथ जब आप किचन में काम कर रहे हो तो लगे हाथ कुक टॉप ये सब साफ़ कर लो, कि अगर आप खाने के बीच में भी कोई आए तो आपका किचन मैसी ना रहे। तो मैं तो यही करती हूँ। तो मेरे खाने के बाद भी जब मैं खाना वाना खा लेती हूँ तो भी मैं सिंक में बर्तन रखती हूँ, बाकी मेरा एरिया जो कुक टॉप है, खाना रसोई है, वो साफ़ रहता है। बस बर्तनों का हिस्सा ही मेरे पास गंदा पड़ा रहता है। फिर मैं आ गई अपना बर्तन धुलने। आई होप आज का ब्लॉग आपको अच्छा लगा हो, कुछ सीखने को मिला हो। नहीं मिला होगा तो प्लीज़ मुझे बताइएगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में। नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते